तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि नान जो होता है वो उस ट्री को रिफाइन करने के बाद अपने मन में सोचता है कि ट्री को रिफाइन करने के बाद इस टाइम पर मैं हाफ स्टेप ह्यूमन इमोर्टल रियलम पर पहुंच चुका हूं। और चूंकि अब मेरा यहाँ का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए अब मुझे जो नाइन ड्रैगन मिथिकल रियलम है उसके अंदर जाना होगा। और अगर वहाँ की इनहेरिटेंस मुझे मिल जाती है तो हो सकता है कि मैं ह्यूमन इमोर्टल रियलम पर पहुँच जाऊँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो जो नाइन ड्रैगन मिथिकल रियलम होता है उसके एंट्रेंस पर आ जाता है। लेकिन तभी एकदम से किन्नान के पास में जो एम्प्रेस फीयू होती है उसका मैसेज आने लगता है, जो कि किन्नान को बताती है कि किन्नान जो नाइन ड्रैगन मिथिकल रियलम है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो इसीलिए तुम्हारे पास में 2 घंटे का टाइम है, जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। जो सुनकर किन्नान एम्प्रेस फीयू से बोलता है कि ठीक है, मैं वहीं के लिए निकल रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर बना हुआ जो एंट्रेंस होता है उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो एक दूसरी जगह पर आ चुका होता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। तभी किन्नान के सामने एकदम से सामने से एक फ्लाइंग ड्रैगन जो होता है वो चिल्लाते हुए आने लगता है। और इससे पहले कि जो किन्नान है उसे वहाँ पर कुछ समझ में आ पाता, जो वो ड्रैगन होता है वो एनर्जी में बदलकर एकदम से किन्नान की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर किन्नान भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। लेकिन तभी किन्नान को अपने माइंड के अंदर एक ड्रैगन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि किन्नान को बोलती है कि ये जगह जो है वो इमोर्टल ड्रैगनों के आराम करने की जगह है। और जो बीस्ट दुर्भाग्यशाली बीस्ट ट्राइब से बिलोंग करते थे उन्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि वे इमोर्टल ड्रैगनों को आकर डिस्टर्ब कर सके। तो इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर ड्रैगन समनिंग इमोर्टल आर्ट जो है वो सिखाने वाला हूँ। अगर तुम दुर्भाग्यशाली बीस्ट ट्राइब से बिलोंग नहीं करते होगे तो तुम इस पावर को अनलीश कर पाओगे। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए अपनी मन में सोचता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि जैसे ही मैं नाइन ड्रैगन मिथिकल रियलम के अंदर आऊँगा तो मुझे यहाँ पर ड्रैगन समनिंग इमोर्टल आर्ट जो है वो सीखने के लिए मिल जाएगा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से उसके सामने जो ड्रैगन समनिंग इमोर्टल आर्ट होता है वो आ जाता है, जो कि एनर्जी के रूप में होता है। और अब जो किन्नान होता है वो भी उस इमोर्टल आर्ट को पढ़ने लगता है और उस इमोर्टल आर्ट को पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि ये इमोर्टल आर्ट जो है वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और अगर बात की जाए इस समनिंग आर्ट की, तो इसकी मदद से हम जो रेड ड्रैगन है उसे समन कर सकते हैं, गोल्डन ड्रैगन को समन कर सकते हैं, पर्पल ड्रैगन को समन कर सकते हैं, बैटल ड्रैगन को समन कर सकते हैं, 7 क्लाउड बैटल ड्रैगन को समन कर सकते हैं, 7 क्लाउड गोल्ड लीड ड्रैगन को समन कर सकते हैं, और सबसे आखिरी में 10 क्लाउड इमोर्टल ड्रैगन को समन कर सकते हैं। और केवल वही पर्सन जो कि यहाँ पर 7 क्लाउड बैटल ड्रैगन या फिर उससे ऊपर के जो ड्रैगन है उन्हें समन कर पाएगा, उन्हें ही यहाँ पर मौका मिलेगा ताकि वे नाइन ड्रैगन मिथिकल रियलम के अंदर जाकर जो इनहेरिटेंस है उसके लिए कंप्लीट कर सके। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर उस समनिंग आर्ट को कहना शुरू कर देता है। और उसके समनिंग आर्ट को करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल जो होता है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि पर्पल कलर के 2 ड्रैगन जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बाहर आने लगते हैं। जिन्हें देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो बस 2 पर्पल ड्रैगन है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं जो दुर्भाग्यशाली एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब है उनसे बिलोंग करता हूँ? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं इतनी आसानी से हार जो है वो नहीं मान सकता। लगता है कि मुझे अपनी डाव क्रिस्टल की पावर जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपने डाव क्रिस्टल की पावर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से जो समनिंग आर्ट होता है उसे परफॉर्म करने लगता है। और किन्नान के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि इस बार जो पोर्टल ओपन होता है वो पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि चलो इस बार का जो पोर्टल है वो पिछली बार से बेहतर है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से जो ड्रैगन होते हैं वो आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद किन्नान उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि डाव क्रिस्टल का इस्तेमाल करने के बाद भी मैं केवल 7 क्लाउड बैटल ड्रैगन जो है उन्हें ही समन कर पाया हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उस ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। और उस ड्रैगन की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो इसे, सबसे पहले मुझे अंदर जाना चाहिए। और अगर यहाँ पर जो ड्रैगनों की ग्रेड है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई तो यहाँ पर जो दूसरे कल्टीवेटर आएगी मैं उनके ड्रैगन जो है उन्हें छीन कर उन्हें अपना बना लूँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने आकर ड्रैगन के ऊपर खड़ा हो जाता है और उस ड्रैगन से बोलता है कि ठीक है, चलो मुझे जो ड्रैगन मिथिकल रियलम है इसके डीप वाले हिस्से में लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो ड्रैगन होता है वो भी किन्नान को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी स्क्रीन जैसी चीज़ें आ जाती है, जिन्हें देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या ये यहाँ के जो मिडल पार्ट है उसकी इनहेरिटेंस है।
और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एक जगह को चूज़ कर लेता है और उस जगह को चूज़ करते हुए बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले इस जगह पर चलते हैं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि अब किन्नान जो होता है वो भी उस जगह पर आ चुका होता है। और उसी जगह पर हम देख पाते हैं कि काफ़ी सारे कल्टीवेटर जो होते हैं वो आपस में वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, ताकि वो उस जगह पर जो इनहेरिटेंस रखी हुई है उसे प्राप्त कर सके। जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने ड्रैगन से बोलता है कि तुम यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं कुछ ही देर में जो है वो वापस आता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने ड्रैगन से सीधे ऊपर की तरफ जंप लगा देता है, और जंप लगाने के बाद जो वो पैलेस होता है उसके अंदर आ जाता है। और हम देख पाते हैं कि उस जगह पर सामने कुछ स्टैचू रखे हुए होते हैं, जहाँ पर कि कुछ पर्सन आपस में फाइट भी कर रहे होते हैं। और वहाँ पर रखे हुए स्टैचुओं को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर टोटल 3 स्टैचुओं के अंदर से मुझे एनर्जी महसूस हो रही है, क्या ये तीनों ही स्टैचू यहाँ पर इनहेरिटेंस है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर फाइट कर रहे पर्सनों को देखते हैं, जिनमें से एक पर्सन वैन जियाओ भी होता है। और वैन जियाओ को वहाँ पर देखकर किन्नान भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वैन जियाओ भी यहाँ पर आया है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वैन जियाओ का ध्यान भी किन्नान के ऊपर आ जाता है, और किन्नान को देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि किन्नान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वैन जियाओ के इतना बोलते के साथ ही एक और पर्सन वहाँ पर आ जाता है, जो कि वैन जियाओ से पूछता है कि वैन जियाओ आखिर ये कल्टीवेटर कौन है, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कैसा रहेगा कि अगर हम इसे अपने साथ में मिला ले, और यहाँ से हमें जो बेनिफिट प्राप्त होने वाला है 10% उसका बेनिफिट जो है वो इसे भी दे दे। बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे की बात जो होती है वो वैन जियाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो अपने मन में सोचता है कि क्या किन्नान के साथ में हाथ मिलाना होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इतना सोचते के साथ ही अब वैन जियाओ जो होता है वो अपने फैदरों को निकाल कर वहाँ से उड़ते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान बस तुम इंतज़ार करना, याद रखना कि मैं तुमसे अपना मैटर जो है वो ज़रूर सेटल करूँगा। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो वैन जियाओ का साथी होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन आखिर है कौन, जिससे कि वैन जियाओ भी डर रहा है और वो इससे बिना फाइट करे ही यहाँ से भागना चाहता है। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि वैन जियाओ तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो फिर इस चीज़ के लिए इंतज़ार क्यों करना। कैसा रहेगा कि अगर आज हम अपना जो मैटर है उसे यहीं पर ही सेटल करें तो। और इतना बोलते ही किन्नान वैन जियाओ के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि वैन जियाओ तुम पिछली 2 बार मुझसे बचकर भाग चुके हो, लेकिन तीसरी बार मैं तुम्हें यहाँ से भागने का मौका बिल्कुल नहीं देने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर गॉड ऑफ वार सील जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, ताकि वो वैन जियाओ के ऊपर सील को लगा सके। और अब अपनी सील को एक्टिवेट करते के साथ ही सीधे जो वैन जियाओ होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण वैन जियाओ जो होता है वो भी बहुत ही स्पीड के साथ में जाकर ज़मीन पर टकराता है, जिसके कारण उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। और वो गुस्से से किन्नान से बोलता है कि बास्टर्ड किन्नान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वैन जियाओ के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसके ऊपर अपनी स्काई डेसोलेटिंग स्वॉर्ड आर्ट जो होता है उसका इस्तेमाल कर देता है। और किन्नान के अटैक को रोकने के लिए जो वैन जियाओ होता है वो भी बदले में उसकी तरफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेफ्ट अटैक को कर देता है। लेकिन जो किन्नान का अटैक होता है वो वैन जियाओ के अटैक से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो बहुत ही आसानी से वैन जियाओ के अटैक को ख़त्म कर देता है। और केवल इतना ही नहीं, हम देख पाते हैं कि किन्नान का अटैक जाकर वैन जियाओ से टकराता है, जिस कारण वैन जियाओ भी उस अटैक से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जो देखकर अब जो वैन जियाओ का साथी होता है उसे भी किन्नान की पावर के बारे में अंदाज़ा हो जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उस बंदे की इतना सोचते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्यों खड़े हुए हो। मैं तुम्हें बता दूँ कि किन्नान केवल मेरे लिए ही यहाँ पर नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर जो वो स्टैचू रखा हुआ है उसे भी ये प्राप्त करने के लिए आया है। इसीलिए अगर तुम सब कुछ अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहते हो तो मेरा साथ दो, ताकि हम दोनों साथ में मिलकर जो ये किन्नान है इसे पहले ख़त्म कर सके। जो सुनते के साथ ही वो बंदा अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की ये पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसने वैन जियाओ को केवल कुछ ही अटैक कर कर उसकी हालत ख़राब कर दी। इसीलिए मुझे डर है कि अगर वैन जियाओ और मैं साथ में मिलकर भी इस बंदे के ऊपर अटैक करते हैं तो हम इसे नहीं रोक पाएंगे। अगर ये इस इनहेरिटेंस को यहाँ से प्राप्त करना चाहता है तो ये आसानी से लेकर इसे यहाँ से चला जाएगा। और इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो वैन जियाओ है वो सही कह रहा है, सभी कल्टीवेटर जो है वो जल्दी से फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो ताकि हम इस बंदे से डील कर सके। जो सुनकर वहाँ पर जो बाकी के कल्टीवेटर होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, और वे तैयार होते हुए बोलते हैं कि इसने बिल्कुल सही कहा, हमें सबसे पहले इस बंदे को रास्ते से हटाना चाहिए, जिसके बाद हम बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन इनहेरिटेंस को प्राप्त करेगा।
जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ओ देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ भी नहीं हो, तो ठीक है, तो चलो फिर मुझे दिखाओ कि आखिर तुम लोग जो है वो किस तरह से मेरे खिलाफ़ डील करोगे। क्योंकि अगर तुम लोगों को लगता है कि मुझसे फ़ाइट कर कर तुम लोग जो है वो आसानी से यहाँ से निकल जाओगे, तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को लेकर तुम लोग बहुत ही ज़्यादा गलत हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वैन ज़ियाओ होता है वो भी खड़ा हो जाता है, और वो खड़ा होते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम फिर आकर ट्राई क्यों नहीं करते। और वैन ज़ियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि सभी कल्टीवेटर एक साथ में मिलकर किन्नान के चारों तरफ एक काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन जो होती है उसे बना देते हैं। और जो वो वैन ज़ियाओ का साथी होता है वो वहाँ पर अल्टीमेट लाइफ स्टैचू टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वैन ज़ियाओ जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, आज तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई नहीं बचा सकता। जो सुनकर किन्नान से बोलता है कि क्या सच में ऐसी बात है, और इतना बोलते ही किन्नान फॉरबिडन टैबू फ्लैश को एक्टिवेट कर देता है, और उसे एक्टिवेट करते के साथ ही उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उनकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर कर बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी फॉर्मेशन मुझे रोक लेगी। और अब किन्नान के उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देने के कारण हम देखते हैं कि जो वैन ज़ियाओ का वो साथी होता है वो भी इस चीज़ से इंजर्ड हो जाता है, और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते हो, तो तुम लोगों के लिए सही रहेगा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही है वहाँ पर मौजूद सभी कल्टीवेटर जो होते हैं वो किन्नान की बात को सुनकर घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वैन ज़ियाओ का साथी किन्नान से बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और मुझे ये कहते हुए डर है कि इस इमॉर्टल इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास में तुम्हारे जैसी स्ट्रेंथ हो। और चूंकि हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब कुछ भी नहीं करना चाहता। लगता है कि इस स्टैचू की मेरे साथ में कोई भी किस्मत नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर जो ग्रेट इमोर्टल आर्ट होता है उसका इस्तेमाल कर कर एकदम से उस जगह से गायब हो जाता है। और उसे वहाँ से ऐसे भागता हुआ देखकर जो वैन ज़ियाओ होता है उसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में बोलता है कि ये बास्टर्ड तो बहुत ही जल्दी यहाँ से भाग गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस जगह पर अपना डेथ अपॉन द एरिया अटैक को कर देता है, और उसके इस अटैक को करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से वैन ज़ियाओ का साथी अपेयर हो जाता है। जिसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने गेस ही किया था, ये यहीं पर ही छुपा हुआ था ताकि मेरे ऊपर धोखे से अटैक कर कर सिचुएशन का फ़ायदा उठा सके। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एकदम से जो हेवन पैटर्न होता है वहाँ पर रिएक्ट करने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि हेवन पैटर्न रिएक्ट कर रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि जो गॉड ऑफ वॉर र्यून्स था उसे रिफाइन करने के कारण अब जो ये OLS हेवन पैटर्न है मैं इसकी थोड़ी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो चलो इस चीज़ को ट्राई कर कर देखते हैं। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस बंदे के ऊपर अपने स्वॉर्ड अटैक को कर देता है, और किन्नान के उस अटैक के टकराने के कारण वो बंदा भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और हम देख पाते हैं कि किन्नान के अटैक से वो बंदा काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और जो किन्नान होता है वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो तो फिर इस चीज़ को ट्राई कर कर देखते हैं कि जो ओवरलेस हेवन पैटर्न है ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने पास से ओवरलेस हेवन पैटर्न को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद जो वो बंदा होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तभी जो ओवरलेस हेवन पैटर्न होता है वो उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, और इससे पहले कि वो बंदा कुछ कर पाता या उसे कुछ समझ में आता, ओवरलेस हेवन पैटर्न उसे पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर कर एक फॉर्मेशन में बदल देता है। जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये वाइफ होता है ये अभी भी जिंदा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो OLS हेवन पैटर्न है ये किसी भी कल्टीवेटर को अपने अंदर सील कर सकता है, वो भी उसे जिंदा रखते हुए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर वो फॉर्मेशन जो होती है उसे टच कर कर देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे उस फॉर्मेशन के अंदर से कोई पावर महसूस होती है। जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो डाउ शिकिंग एक्सट्रीम लिविंग गेट है, आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो वैन ज़ियाओ से बोलता है कि वैन ज़ियाओ क्या तुमने जो डाउ सीकिंग आर्ट है उसे सीख लिया है। जो सुनने के बाद वैन ज़ियाओ से बोलता है कि अगर मैंने उसे सीखा होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा पाते। और इतना बोलते के साथ ही वैन ज़ियाओ जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह का पैटर्न है जो कि इसने वाइफ को भी अपने अंदर यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लिया।
और वैन जियाओ के इतना सोचते ही कि नान उससे बोलता है कि ये काफ़ी शर्म की बात है कि अभी भी तुमने डाओ सीकिंग आर्ट को नहीं सीखा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुमने इसे नहीं भी सीखा है तो उसके बाद भी मैं इस चीज़ को टेस्ट कर तुम्हारे ऊपर ज़रूर देखना चाहूँगा। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो बहुत ही इविल सा फेस बनाकर हंसने लगता है, जो देखने के बाद वैन जियाओ काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो ओवरले 7 पैटर्न को उसकी तरफ भेज देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो वैन जियाओ होता है वो भी ओवरले 7 पैटर्न के अंदर खींचने लगता है। और कुछ ही पलों में जो वैन जियाओ होता है वो पूरी तरह से ओवरले 7 पैटर्न के अंदर सील हो जाता है। और उसके सील होते के साथ ही वहाँ पर एक टेक्निक भी आ जाती है जिसका नाम कि इमोर्टल स्क्रिप्चर ऑफ द फीयू 9 हेवन होता है। और अब इस चीज़ को देखकर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो एक हेवनली ट्रेजर है, क्योंकि एक कल्टीवेटर को केवल अपने अंदर सील ही नहीं करता बल्कि जो उसने डाओ सीकिंग आर्ट को सीखा हुआ है ये उसे भी यहाँ पर बाहर ले आता है। तो चलो ये चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म हो गई, तो अब यहाँ पर दूसरी चीज़ को कंफर्म कर देखते हैं कि जो वैन जियाओ है उसे मैं बाहर निकाल सकता हूँ या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो हेवनली पैटर्न के अंदर किसी पावर का इस्तेमाल करता है, जिस कारण अब जो वैन जियाओ होता है वो 7 पैटर्न के अंदर से दोबारा से बाहर आ जाता है। और बाहर आते के साथ ही वैन जियाओ गुस्से में किन्नान से चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, आखिर तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से ह्यूमिलेट क्यों कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तुम मुझे इस तरह से यहाँ पर बेइज्जत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैं अभी भी एक पेयरलेस जीनियस हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि वैन जियाओ तुम भी जानते हो कि जिस इंसान के जीने का कोई पर्पस नहीं होता उसकी लाइफ जो होती है वो एक चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होती, तो इसीलिए मैं तुम्हें 2 मौके देता हूँ, या तो तुम मेरे हाथों से मरो या फिर मेरा माउट बन जाओ। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब वैन जियाओ को ने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि इसके पास में जो इमोर्टल स्क्रिप्चर आर्ट था मैंने उसे ले लिया है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम मुझे अपना माउंट बनाना चाहते हो, तुम भी इस दिन में सपने देखते रहो, क्योंकि ये चीज़ कभी भी हकीकत नहीं होने वाली। जो सुनते के साथ ही किन्नान वैन जियाओ से बोलता है कि वैन जियाओ तुम इस चीज़ को अच्छे से जानते हो कि मेरे पास में इतनी पावर है कि मैं तुम्हें फोर्सफुली अपना माउंट जो है वो बना सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को यहाँ पर करना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी मर्जी से तुम्हें अपना माउंट बनाना चाहता हूँ। और इससे अलग जल्दी ही मैं यहाँ पर 9 हेवन इमोर्टल रियलम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल जो है वो बन जाऊँगा, जिसके बाद पूरे 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर मेरा नाम गूंजेगा, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा माउंट बनने में यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी एम्बैरेसिंग की बात होने वाली है। जो सुनकर वैन जियाओ जो होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ सच में तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन लगता है कि तुम नहीं जानते हो कि 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर कितनी पावरफुल जीनियस मौजूद है। जो सुनते के साथ ही किन्नान हंसते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर हम यहाँ पर एक बैट को लगाते हैं, अगर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल जो है वो नहीं बन पाया तो मैं सभी लोगों के सामने तुमसे माफ़ी मांगूंगा और तुम्हारे सामने नील डाउन कर अपने सर को भी ज़मीन पर मारूंगा। लेकिन अगर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल जो है वो बन जाता हूँ तो उसके बाद तुम्हें 10 सालों के लिए मेरा माउंट जो है वो बनना होगा, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो, क्या तुम इस बैट को लगाने की हिम्मत रखते हो। जो सुनते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात को सीरियस लूँगा, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम जानबूझकर मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन छोड़ो, अगर तुम सच में मेरे सामने नील डाउन कर अपना जो सर है वो मेरे सामने ज़मीन पर देकर मारना चाहते हो तो ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ में बैट को लगाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल जो है वो बनने वाला हूँ, जिसके बाद तुम मेरा माउंट जो है वो ज़रूर बनोगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, ताकि तुम एक अच्छा माउंट जो है वो बन सको, जिसे कि पता हो कि उसे अपने ओनर के लिए किस तरह से उड़ना है। जो सुनकर वैन जियाओ बोलता है कि बस तुम सपने देखते रहो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो हंसते हुए वैन जियाओ से बोलता है कि वैन जियाओ इससे अलग मेरे पास में तुम्हारे लिए एक और ऑफर है, अगर तुम एडवांस में मेरा माउंट जो है वो बन जाते हो तो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर रखे हुए जो स्टैचू होते हैं उन्हें अपनी पावर से अपने पास में खींचने लगता है। और उन स्टैचुओं को उठाने के बाद उनमें से एक स्टैचू जो है वो वैन जियाओ की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम एडवांस में मेरा माउंट जो है वो बन जाते हो तो जो ये 20 स्टैचू है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है उसकी भी राल टपकने लगती है और वो किन्नान से बोलता है कि अगर मैं एडवांस में तुम्हारा माउंट बन जाता हूँ तो क्या सच में तुम ये स्टैचू जो है वो मुझे दे दोगे।
और गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वैन जियाओ को देखने के बाद जिन जिन भाइयों को गुस्सा आ रहा था उनका गुस्सा जो है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो वैन जियाओ है वो दूसरा लुंगू होने वाला है, जिसे देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हंसी भी आएगी, क्योंकि ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी होने वाला है और इसे तुम 9 हेवन का दूसरा लुंगू जो है वो भी बोल सकते हो। और अब जो वैन जियाओ होता है वो किनान से बोलता है कि ठीक है मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, तुम किसी को भी ये नहीं बताओगे कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, और उससे अलग अगर तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल बनने में यहाँ पर फेल हो जाते हो तो तुम्हें सभी कल्टिवेटरों के सामने मेरे सामने नील डाउन कर माफ़ी मांगनी होगी। और केवल इतना ही नहीं, कम से कम 10 बार जो है वो तुम्हें अपना सर जो है वो मेरे सामने ज़मीन पर मारना होगा। तो क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो? और प्रॉमिस कहने से पहले एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि तुम मेरे साथ में किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। अगर तुमने तोड़ा तो याद रखना, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए लेकिन उसके बाद भी मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है ये डील रही, मैं किसी को भी तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन चलो अब हमें जो 9 ड्रैगन मिथिकल रियल है इसके डीप वाले हिस्से में चलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो किन्नान से उस स्टैचू को छीनते हुए उसे बोलता है कि हाँ मुझे पता है, सबसे पहले तो ये स्टैचू मुझे दो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वैन जियाओ होता है वो वहाँ पर अपने बर्ड वाले रूप के अंदर आ जाता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हें पहली बार में देखने पर ये चीज़ कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि तुम एक गोल्डन विंग जाइंट पैंग हो। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो वैन जियाओ होता है वो गुस्सा करते हुए किन्नान से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से मेरे ऊपर बैठो। जो सुनने के बाद किन्नान भी हंसते हुए उसे ओके बोल देता है। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो वैन जियाओ के ऊपर बैठ जाता है, उसके ऊपर बैठने के बाद बोलता है कि ठीक हो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वैन जियाओ होता है वो भी किन्नान को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और अब किन्नान को वैन जियाओ के ऊपर जाता हुआ देखकर एक पर्सन जो होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि आखिर इस पर्सन का माउंट जो है वो ड्रैगन क्यों नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम बेचारे वैन जियाओ को देखते हैं जिसके कि पसीने छूट रहे होते हैं, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि प्लीज़ मुझे कोई मत पहचानना, प्लीज़ मुझे कोई भी मत पहचानना, नहीं तो मेरी इज्जत पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। और वैन जियाओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से जो ड्रैगन होते हैं वो रोर कहने लगते हैं, जो देखकर वैन जियाओ अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि मैंने इनकी जॉब छीन ली इसीलिए ये मेरे ऊपर गुस्सा है। और वैन जियाओ के इतना सोचने के साथ ही हम 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान एक जगह पर पहुँच चुका होता है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने मन में सोचता है कि फाइनली हम एक लैंड पर तो पहुँच गए, लेकिन मैं यहाँ से जो 9 सोकिंग हो रहा है उसे महसूस कर रहा हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन होते हैं वो दोबारा से वहाँ पर रोर करते हैं, और उनके रोर करने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा से एरियाओं की डिस्प्ले जो होती है वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर टोटल 14 पैलेस मौजूद है, जिनमें अंदर शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लूट जो है वो रखी हुई होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं और डीप वाले हिस्से के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे और भी अच्छी इनहेरिटेंस जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, तो मुझे शायद ऐसा करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मुझे लगता है कि जो तुम्हारे पास में बैटल ड्रैगन है उनकी ग्रेड जो है वो यहाँ पर इनफ नहीं है, इसी कारण हम यहाँ पर जो लिमिटेड नंबर है इनहेरिटेंस के उन्हें डिडक्ट कर पा रहे हैं। और किन्नान मैं तुम्हें एक और चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि 7 क्लाउड गोल्डली ड्रैगन और कुछ ने 10 क्लाउड इमोर्टल ड्रैगन को समन किया है, तो इसीलिए अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हमारा चांस जो है वो चला जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एक लोकेशन को चूज़ करते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो अब हम लोग जो है वो इस जगह पर जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में वाइट ब्लू फ्लावर है, जिसके कारण यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है वो ऑटोमेटिकली अपीयर होना शुरू हो जाएगी, और हो सकता है कि मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस मिल जाए या फिर कोई रेयर फिनोमिना शो हो जाए, जिसके कारण हो सकता है कि मैं यहाँ पर जो इनहेरिटेंस रखी हुई है बेहतर वाली उन्हें यहाँ पर डिटेक्ट कर पाऊँ, वो भी बिना बैटल ड्रैगन की गाइडेंस के। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान एक तरफ बढ़ने लगता है जहाँ से कि ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा होता है। और उस ओरा को देखने के बाद वैन जियाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि यहाँ से तो काफ़ी खतरनाक ओरा निकल रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस रखी हुई है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वैन जियाओ होता है वो उस ब्लैक कलर की जो एनर्जी होती है उसके अंदर चला जाता है। और अब उस ब्लैक कलर की एनर्जी के अंदर आने के बाद जो किन्नान होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि वैन जियाओ क्या जो एंशिएंट रूमर है उसके बारे में तुम्हें याद है। जो सुनकर वैन जियाओ किन्नान से बोलता है कि हाँ मुझे उसके बारे में याद है, इस तरह के रूमर्स फैले थे कि जो 9 ड्रैगन मिथिकल रियलम हुआ करता था उसके अंदर जो एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के लोग थे उन्होंने यहाँ पर एक ट्रैप को बिछाया था,
जिसकी मदद से वे ह्यूमन रेस के जो जीनियस थे उन्हें मार सके। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इसके बारे में अभी क्यों पूछ रहे हो। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि मैं खुद भी अभी इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, तो ठीक है, तुम अभी के लिए आगे की तरफ बढ़ते रहो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आगे जा रहे काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो ज़मीन पर गिरने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वैन जियाओ किन्नान से पूछता है कि किन्नान, क्या तुम अभी भी आगे की तरफ जाना चाहते हो। और वैन जियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एरो जो होता है वो सीधे उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन उस एरो को अपने सोर से ख़त्म करते हुए जो किन्नान होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम आगे की तरफ बढ़ते रहो। जो सुनकर वैन जियाओ भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है। और वैन जियाओ के इतना सोचते के साथ ही सामने पहाड़ी के अंदर से एकदम से एनर्जी की बहुत सारी वेव जो होती है वो निकलने लगती है, और हम देखते हैं कि पर्पल कलर के बहुत सारे ड्रैगन जो होते हैं वो एक एनर्जी की तरफ जाने लगती है, जो कि देखने में सन जैसी लग रही होती है। जिन्हें देखकर जो किन्नान होता है वो बोलता है कि दोनों 7 क्लाउड गोल्डली ड्रैगन बीस्ट और उसके के साथ में जो उनके ऊपर कल्टीवेटर बैठे हुए हैं उनकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव महसूस हो रही है। लगता है कि इन्होंने किसी प्रकार की पावर बूस्ट को प्राप्त किया है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम उन ड्रैगनों को देखते हैं जो कि उस एनर्जी की तरफ जा रहे होते हैं, जो कि एक असल में फॉर्मेशन होती है, जिनमें से अब हमें पहले पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लियांग क्यूआई है, जो कि कोर डिसाइपल है टेंडेरी सेक्ट का। और वहीं जो दूसरा बंदा होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम हुई शैंग है, जबकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोर डिसाइपल है डाओ एजुकेशन गेट का। और उन्हें देखकर वैन जियाओ किन्नान से बोलता है कि ये दोनों जो है वो सुप्रीम डोजम फैक्शन के पेयरलेस जीनियस है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ यही बस दोनों ऐसे पर्सन है जिन्होंने कि 10 क्लाउड इमोर्टल ड्रैगन को समन किया है। और वैन जियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों ही पर्सन जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी किसी फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, और उनके उस फॉर्मेशन को बनाते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से गोल्डन कलर के 2 ड्रैगन निकलकर बाहर आते हैं। और बाहर निकलते के साथ ही अब वे दोनों ड्रैगन जो होते हैं वो सीधे आसमान की तरफ जाने लगते हैं, और वे उस फॉर्मेशन के साथ में जाकर मर्ज हो जाते हैं जो कि ऊपर बनी हुई थी, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो ब्लैक कलर का हो रहा था वो भी अब धीरे धीरे कर गायब होने लगता है, जिसे देखकर वैन जियाओ बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो मर्डर सोरा मौजूद था वो इतनी आसानी से ख़त्म कैसे हो गया। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो बोलता है कि इन दोनों पेयरलेस जीनियस जिनके पास में 10 क्लाउड इमोर्टल ड्रैगन और 7 क्लाउड गोल्डली ड्रैगन था, इन्होंने यहाँ पर जो इल्यूशनरी ड्रैगन था उसे समन किया। जो सुनते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो बोलता है कि 9 इल्यूशनरी ड्रैगन को समन करने के लिए कम से कम 7 क्लाउड गोल्डली ड्रैगन की ज़रूरत पड़ती है, तो अब हम लोग जो है वो यहाँ पर किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमें भी अब 7 क्लाउड गोल्डली ड्रैगन की ज़रूरत है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि टेंशन मत लो, इसके बारे में मैंने पहले से ही सोच रखा है। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान उस फॉर्मेशन के ऊपर डिस्ट्रक्शन बैटल विल अटैक को कर देता है, जिसके कारण उस फॉर्मेशन के अंदर एक छोटा सा गैप जो होता है वो बन जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी, जब 2 फोर्स आपस में टकराती है तो यहाँ पर अंदर जाने का गैप बन जाता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और शौक होते हुए बोलता है कि डैमिट, क्या सच में ये काम कर गया। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि अब यहाँ पर खड़े मत रहो, जल्दी से अपनी एस्केपिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर जितना जल्दी हो सके उस रिफ्ट के अंदर से होकर गुजरने की कोशिश करो। इतना मैं थोड़ा और रास्ता बनाने की कोशिश करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस फॉर्मेशन के ऊपर दोबारा से स्काई डेसोलेटिंग सोर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर देता है। जो देखते के साथ ही अब वैन जियाओ भी फुल स्पीड में आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब बाकी की चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही वैन जियाओ फुल स्पीड में अब वहाँ से निकल जाता है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे एक दूसरी जगह पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आने के बाद वैन जियाओ आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हम लोग यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही किन्नान से बोलता है कि हाँ, हम लोग जो है वो यहाँ पर तो आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों ने जो कोर एरिया है उसके अंदर इंटर नहीं किया है। जो सुनते के साथ ही वैन जियाओ किन्नान से बोलता है कि टेंशन मत लो, जो एंट्रेंस है वो आसपास में ही यहाँ पर मौजूद होगा, तो इसीलिए केयरफुल होकर उसे ढूंढते रहो, मुझे यकीन है कि जल्दी ही वो हमें मिल जाएगा। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि वैन जियाओ, वहाँ पर देखो सामने एक पर्सन जो है वो मौजूद है, तो चलो चलकर उससे बात करते हैं, शायद हो सके कि हमें यहाँ पर रास्ता मिल जाए। जो सुनकर वैन जियाओ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारोगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो वैन जियाओ से माफ़ी मांगने लगता है, और वो वैन जियाओ से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, ये मेरी हैबिट है, इसीलिए मैं इसे चेंज नहीं कर पाया। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान और जो वैन जियाओ होते हैं वो दोनों ही उस लड़की के पास में आ जाते हैं, और हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जीहू होती है, जो कि किन्नान को देखने के बाद बोलती है कि ब्रदर किन्नान, ये तो आप हो।
और अब जीहू को देखते के साथ ही किन्नान और वैन जियाओ दोनों ही शौक हो जाते हैं और दोनों शौक होकर उसके नाम को पुकारने लगते हैं। जो सुनकर जो जीहू होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए किन्नान से बोल दिएगी, इसका मतलब कल्टीवेटर किन्नान को मैं अभी भी याद हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझे अभी भी याद रखोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो जीहू होती है वो वैन जियाओ की तरफ देखने लगती है और वैन जियाओ की तरफ देखते हुए बोलती है कि लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी शॉकिंग बात है कि तुम मेरे नाम को जानते हो, क्योंकि ये चीज़ जो है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम कल्टीवेटर है जिन्हें कि मैं जानती हूँ जो कि एक पैंग है, तो फिर आखिर तुम कौन हो सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जीहू होती है वो थोड़ा सोचने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो बेचारा वैन जियाओ होता है उसके तो डर के मारे अब पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि अब उसका भांडा जो है वो फूट जाएगा। और अब इसी के साथ में हमारे आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।